अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान के ऊपर गिरफ्त जो है वो FIA की टाइट होती नज़र आ रही है और अब इमरान खान की गिरफ्त जो घेरा है वो काफ़ी हद तक तंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि FIA जो जोन इस्लामाबाद है उसके डिप्टी डायरेक्टर ने इमरान खान को लेटर लिख दिया है कि आप हमें पूरी की पूरी 1996 से यानी कि 1996 से जब से ये पार्टी वजूद के अंदर आई है उस वक़्त से लेकर आज तक आपने अपनी पार्टी का मुकम्मल डेटा सेपरेट जो है वो आपने सारा जमा करवाना है। और इसके हवाले से जितनी बार जो तंजीम साजी हुई है, जो मेंबरशिप दी गई है, जितनी फंडिंग की गई है और जितनी फंडिंग जो है वो बाहर से आपने मंगवाई है, गैर मुल्की कंपनियों से जो फंडिंग ली है और जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आपने जो रकम वसूल की है मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए से, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपने सबमिट करनी है। और देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ जो केस था, फॉरेन फंडिंग केस का जो केस था, वो अगर 2011 के बाद इमरान खान साहब के लिए इतनी मुश्किलात हुई कि वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो बुरी तरह फंस गए और अब जो तहकीकात का जो दायरा कार उसे वसी कर दिया गया और 1996 से ये सारी चीज़ें इमरान खान को अब जो है वो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी वो सारी की सारी FIA के सामने रखनी है, क्योंकि अब की बार मुकम्मल और मुश्किल चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब को सामने लानी होंगी, वो रिकॉर्ड सामने लाने होंगे जिसके तहत उन्होंने पार्टी जब उन्होंने तैयार की, उसके बाद कितनी बार जो उन्होंने तंजीम साजी की, किसको कौन सा अहदा दिया गया, कितनी बार मेंबरशिप जो है वो तकसीम की गई और जो बाहर से फ़ंड कितना आया, कहाँ से आया, कैसा आया, मुकम्मल की मुकम्मल तफसील इमरान खान को देनी पड़ेगी। और इस मामले के अंदर इमरान खान साहब ऑलरेडी फंस चुके हैं और अब दोबारा से जब ये तहकीकात जारी हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली इमरान खान साहब के जो गहरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ वबाले जान बन सकती है और सियासत से उन्हें हाथ भी धोना पड़ सकता है। मतलब ये चीज़ का जो डिसीजन आएगा वो उनकी नाअहली की सूरत में भी आ सकता है। इसके अलावा से जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो आज इमरान खान ने कई दिन गुजरने के बाद शहबाज गिल के हवाले से ये एडमिट किया है कि शहबाज गिल ने जो उस रोज़ बयान दिया था वो इंतहाई स्टूपिड बयान था। अब जाकर इमरान खान को ख्याल आया है कि उनकी पार्टी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ या बतौर इदारा जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन रन कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये बार बार अपनी तकरीरों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और तनकीद भी वो करते हैं कि मनफी तनकीद उनके ऊपर करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन्हें जो गद्दार वतन कहा जाता है, ऐसे ऐसे उनके साथ टैग लगाए जाते हैं। तो अब इमरान खान साहब को जाके होश आया है कि वाकई में उनके ऊपर अभी जो है वो कड़ा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि शहबाज गिल ने जो बयान दिया था वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट की जानब से ये कहा गया है और वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान है राना सनाउल्लाह, उनकी जानब से भी ये क्लेम किया गया है कि ये जो तहरीर थी जो मीडिया के ऊपर शहबाज गिल ने जो बयान दिया था वो बयान सिर्फ उनकी हद तक नहीं था बल्कि यही पार्टी की पॉलिसी थी और वो बयान लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा है। और डेफिनेटली जो शहबाज गिल साहब हैं वो इमरान खान के जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं और चीफ ऑफ स्टाफ जब भी कोई बात करता है ज़ाहिरी बात है उसने पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शन के अंदर ही बात की होगी। तो इसके हवाले से अब जाके इमरान खान को ख्याल आया है और उन्होंने शहबाज गिल को तनहा छोड़ दिया है, जैसे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ इलाही, और अब इमरान खान इन सब ने एक एक करके शहबाज गिल के पीछे से अपने कदम को बैक फुट पर लेके चले गए हैं और ये कह दिया है कि जो शहबाज गिल का जो ये बयान था ये इंतहाई स्टूपिड बयान था। इससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है बल्कि इनके साथ साथ जिस चैनल के ज़रिए से इन्होंने ये मैसेज पहुँचाया था, ये बयान जारी किया था ARY के ज़रिए से, ARY को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। अब ये तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को एडमिट कर रही है और तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर भी इस हवाले से चमगोइयाँ हो रही हैं, बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि शहबाज गिल जैसे शख्स को आपने इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया, कैसे उसे आपने चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया। और अभी जो वहाँ पे मुशावरत चल रही है पार्टी के अंदर, वो जब इन्हें ज़मानत मिल जाएगी या फिर ये केस इनका जो है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो शहबाज गिल को नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि अब पार्टी के अंदर कुछ नए नाम सामने आए हैं जिसके अंदर शफकत महमूद का जो नाम है, क्योंकि अब पार्टी की जो लीडरशिप है, जो मैच्योर सियासतदान है, वो चाहते हैं कि इमरान खान के गिर्द कोई पढ़ा लिखा शख्स हो, वो शख्स हो जो मैच्योर और सियासत के अंदर जो इमरान खान को अच्छे मशवरे दे सके, क्योंकि ये जो पोस्ट थी जो शहबाज गिल के पास थी, ये वो पोस्ट है जो लीडर के बिल्कुल करीब वाले शख्स के पास होती है। और अब अगर कोई सीनियर जो लीडर आता है, जो मैच्योर लीडर आता है जैसे शफकत महमूद हैं, तो फिर उससे इमरान खान और पार्टी को काफ़ी जो है वो उससे सहारा मिल सकता है, पार्टी के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो इसी हवाले से उनके अंदर डिबेट चल रही है और आने वाले दिनों के अंदर शायद जो है वो इमरान खान के पास ये नाम भी शफकत महमूद का जो है वो फाइनलाइज होने के लिए पहुंच जाए।
अच्छा, इसके अलावा एक और न्यूज़ जो है वो शामिल करते हैं, वही है अताउल्लाह तारिक की जानिब से कि अताउल्लाह तारिक के घर के ऊपर लाहौर में छापा मारा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। एक उनके ऊपर जो है वो एक केस बनाया गया है कि इन्होंने 25 मई को जो यहाँ पे पंजाब के अंदर जो डी चौक गए थे, तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स गए थे, जो इन्होंने धरना दिया था या लॉन्ग मार्च किया था, उसके अंदर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, पुलिस को इस्तेमाल किया गया था, उसके हवाले से इनके ऊपर जो है वो छापा मारा गया है। लेकिन वहाँ से उन्हें कोई भी नहीं मिला और इसके हवाले से अताउल्लाह तारिक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहा कि वज़ीर दाखिला पंजाब, आप होश के नाखिल हैं, आप उस घर के ऊपर जाके छापा मार रहे हैं जहाँ पर मैं पिछले 15 साल से मौजूद ही नहीं, तो आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप एक खाली घर के ऊपर जाके छापा मारते हैं जहाँ मैं 15 साल से मुकीम ही नहीं। तो ये आपकी वजारत का हाल है, आप वज़ीर दाखिला पंजाब हैं और आपको इतना नहीं पता कि एक बंदा 15 साल से कहाँ पर शिफ्ट है और जाके आप खाली घरों के ऊपर जो है वो छापे मार रहे हैं। बहरकैफ ये वो मामलात हैं कि बारी बारी गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर्स दिखा रही हैं एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। अब आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा कि ये जो आपस में कश्मकश है दोनों गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट और वफाक की आपस के अंदर, इसके अंदर मजीद क्या तब्दीली आती है, क्योंकि अब होने जा रहे हैं इलेक्शन, ज़मनी इलेक्शन, जो कि 9 सीटों के ऊपर होने जा रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने 9 सीटों के ऊपर से अपने जो कागजात है वो जमा करा दिए हैं। और अभी जब ये व्लॉग देख रहे होंगे इमरान खान साहब का पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर अभी जो 13 अगस्त के हवाले से जो उनका जलसा था, आज वो जलसा भी कर रहे होंगे, उसके अंदर भी पता चलेगा कि आप इमरान खान साहब कितने बैक फुट पे आते हैं या फ्रंट फुट पे जाते हैं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की जो कंडीशन है वो काफ़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फॉरेन फंडिंग का केस है, ऊपर से FIA उसकी तहकीकात कर रहा है और तहकीकात के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब की सामने आई हैं जिसके अंदर से उन्होंने वो चीज़ें डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी। और अभी फिर से ये शहबाज गिल का जो इदारों के खिलाफ जो बयान सामने आया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ काफ़ी जो है वो परेशानी के अंदर जो है वो डूबी हुई नजर आती है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर कैसे इस नुकसान का इमरान खान साहब की जानिब से इजाला किया जाता है।